जिसको हम क्या बोलते हैं, जरा याद करो। You will put your suggestions. प्रिंसिपल JNV गांधरबल, मीडिया कर्मी, टीचर, और इससे हमारे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग सीखी। उसमें कुछ पॉलिसी वो भी अच्छी थी। आंगनबाड़ी को भी इस पॉलिसी के अंदर शामिल किया गया है, जिसमें टीचर है वो सभी सब्जेक्ट ले सकता है, बच्चे का अपना चुनाव है। 4 ईयर जो सेकेंडरी स्टेज, इसमें 9th 10th 11th, उसी से बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि इसकी एक विशेषता ये रही है, खिलौना बेस्ड आपकी एजुकेशन होगी। मदर लैंग्वेज जैसे आपकी कश्मीरी है, उड़िया, असमिया है, मदर लैंग्वेज उन्हीं को पढ़ पाएंगे, जिससे उनको आगे जाने में पहले गवर्नमेंट ने लाई है, उसका हमारे बच्चों को एजुकेशन की सुविधा नहीं थी। और एक्चुअली जो पहले यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी कंटिन्यू थी, उसमें क्या था कि उसमें हम लोगों को मतलब ग्रुप बना के वहीं से दिए हुए थे। जैसे साइंस की में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स थे, ह्यूमैनिटीज़ में अलग थे, कॉमर्स में अलग थे। तो उसमें क्या था, जो बच्चे की मतलब इंटरेस्ट होता है वो कंपलसरी नहीं है कि सब सब्जेक्ट्स में हो। मतलब अगर साइंस में है तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो होता था। कोई ऐसा बच्चा है जिसको शायद बायो के बदले पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हो या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो। जो हमारी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या है कि इसमें हम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, हम कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम जिनमें हमारा इंटरेस्ट है हम सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इससे आई थिंक कि कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और मतलब हर एक फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में हम ग्रो कर पाएंगे। इस पॉलिसी की विशेषताएं बहुत हैं। जो पुरानी जो 1986 में जो नीति बनी थी, उसके अंदर कुछ खामियां थी, जो 21 सेंचुरी के स्टूडेंट को अच्छा देने के लिए इन्होंने सबसे पहले तो रुचि पर आधारित इंटरेस्ट, छात्रों का इंटरेस्ट देखा कि एक बच्चा जो है फिजिक्स तो पढ़ना चाहता है, लेकिन उससे केमिस्ट्री और मैथ ठीक सब्जेक्ट उसको नहीं लगते हैं, तो उसके पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर ये विशेषता है कि वो ज्योग्राफी पढ़ सकता है, फिजिक्स भी पढ़ सकता है, और साथ में अगर उसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में है, आर्ट्स में है, तो या फिर दूसरे जो सब्जेक्ट चाहे ज्योग्राफी में है, तो उसके साथ वो ले सकता है। यानी बच्चे का अपना चुनाव है। दूसरी, इन्होंने आंगनबाड़ी शिक्षा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नहीं तो आंगनबाड़ी में केवल यही था कि बच्चे का खाना पीना और खेलने तक सीमित था, लेकिन इन्होंने उसको भी शिक्षा के अंदर सम्मिलित किया है। तो ये एक बहुत अच्छा इनका कदम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसको बड़ा धूमधाम से मनाया जाए और पूरे भारतवर्ष में नवोदय विद्यालय नहीं, केंद्रीय विद्यालय और दूसरे CBSE से एफिलेटेड जितने भी विद्यालय हैं, सभी में ये इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छा कदम है।